आफ्टर ऑल माई क्लासेज एंड ऑल आई वॉज स्टडिंग कार्बन एंड कंपाउंड्स। मैं इसका लेक्चर कंप्लीट कर रही थी एंड इसके नोट्स भी बना रही थी हाथ के हाथ, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं विद इन 1 वीक। मेरे 8 दिसंबर से प्री बोर्ड्स हैं, तो मेरे को उसके लिए अच्छे से नोट्स बना के उनको याद करना है। एंड मेरा सबसे पहला प्री बोर्ड ही साइंस का है। इसमें पूरी बुक्स आ रही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि प्री बोर्ड है, तो उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करने के लिए मैं नोट्स बना रही हूँ। एंड मैं नोट्स अच्छे से बना रही हूँ, सारे पॉइंटर्स लिख रही हूँ एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो भी मार्क करते चल रही हूँ, ताकि रिवाइज़ करते टाइम मेरे को पता रहे कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है एंड ये चीज़ ज़रूरी आएगी पेपर के टाइम। आई एम गोना कवर माई साइंस का सिलेबस एंड एसएसटी का जो मेरा थोड़ा सा सिलेबस बचा हुआ है रिवाइज़ करने को, दोनों सब्जेक्ट्स का ही। दिस वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं पूरा कवर कर लूँगी, प्लस और भी जो मेरे को 2-3 चीज़ें करनी है वो भी मैं एडजस्टमेंट बना के कर लूँगी, क्योंकि प्री बोर्ड्स के टाइम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले 3 डेज़ लगातार प्रैक्टिकल्स और ASL है इंग्लिश के, फ्रेंच के एंड AI का प्रैक्टिकल है, पाइथन का 50 मार्क्स का। तो उसके लिए भी मेरे को प्रिपेयर करना है एंड अगर मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगी तो मुझसे प्री बोर्ड के लिए अच्छे से रिवाइज़ नहीं होगा। तो आई एम ट्राइंग कि इसी हफ्ते में सारा अपना सिलेबस वगैरह रिवाइज़ करके ख़त्म कर दूँ। मेजर सब्जेक्ट्स और मेजर जो चैप्टर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, प्लस जो थोड़े डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को जैसे फ्रेंच एंड केमिस्ट्री, वो तो पूरा ही करके रखूँ मैं। एंड नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट डे, इट्स 30th नवंबर एंड यहाँ पे आई एम कंप्लीटिंग माई हेरिडिटी के नोट्स। जो लेक्चर वाले नोट्स हैं मैं वो बना रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई कोचिंग क्लासेस, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना रही हूँ। एंड मेकिंग नोट्स हेल्प मी टू लर्न एवरीथिंग वेरी इजीली, क्योंकि पहले से एक बार लिख लिया होता है क्या क्या याद करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली होती हैं। तो जब रिवीजन के टाइम एंड याद करने के टाइम बाद में इट रियली हेल्प, क्योंकि आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें पहले ही पता होती हैं कि क्या है उस चैप्टर में। And for revision, I'm just gonna revise my notes and some important questions of NCERT. And otherwise, I'm gonna do the question banks and जो worksheets दे रखी हैं मैम ने, and plus जो manuals मैम ने दे रखे बना के हर सब्जेक्ट के, मैं उसके questions attempt करूँगी, क्योंकि उसमें भी हर टाइप के questions दे रखे हैं, from MCQs to assertion and reasoning and long answers as well. प्लस केस स्टडी एंड सोर्स बेस्ड स्टडी भी दे रखी है, तो उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी प्री बोर्ड्स के लिए, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आने वाला है, ये तो पहले से सबको पता होता है एंड स्कूल वाले भी बता देते हैं। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम नॉट गोना वेस्ट एनी टाइम एंड आई एम नॉट गोना वेस्ट एनी रिसोर्स दैट आई हैव, आई एम गोना यूटिलाइज दैम ऑल एंड मैं सबसे प्रैक्टिस कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन लगी रहूँगी एक ही सब्जेक्ट में, और भी सब्जेक्ट्स करूँगी, क्योंकि उनके भी प्री बोर्ड्स हैं। एंड हर एग्ज़ाम के बीच में ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है, सिर्फ 1 डे की या 2 दिन की प्रिपरेटरी लीव दे रखी है हमें, ज़्यादा दिन की नहीं दे रखी, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। Now before going further into the vlog, let me tell you about physics wala sample question paper. There are 15 sample question paper based on CBSE syllabus on 2023 and 2024. सैम्पल पेपर्स करने से पहले आपको पूरे कंटेंट की, पूरे सिलेबस की एक अच्छे से क्विक रिवीजन चाहिए होती है, तो उसके लिए यू हैव चीट शीट्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ इंग्लिश। एंड उसके बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा CBSE 2023 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद आंसर्स, to know the writing pattern and to know how to write answers in English, because answer writing में marks कट जाते हैं English के। You will get toppers answers to get a rough idea on how to write the answers to get full marks. उसके बाद आपको 13 sample question papers मिल जाएंगे along with their explanations at the back of the book, जिसमें आपको दे रखे what you have to do and what you don't have to do, along with nailing the right answer, which will help you to correct your mistakes and avoid mistakes in future. So buy these books from the link in my description box and use my coupon code ANK150 for discount. So after studying biology, I studied English, क्योंकि इसका टेस्ट होना था नेक्स्ट डे, बट ये हुआ नहीं। बट एनीवेज आई वॉज डूइंग ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसके रूल्स मैंने रिवाइज करे जो मैम ने नोटबुक में लिखवा रखे थे। दीज रूल्स वर गिवन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, so it really helped me to revise quickly, and
जो इम्पॉर्टेंट वाले रूल्स हैं, जो थोड़े ट्रिकी से हैं, अजीब से हैं, उनको मैंने हाइलाइटर से मार्क कर दिया ताकि बाद में भी रिवाइज़ करते टाइम मेरे को पता चल जाएगी इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले या वो वाले रूल्स जो मैं भूल सकती हूँ उनको मैंने येलो कलर के हाइलाइटर से बस मार्क कर दिया था हल्का सा, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये रूल्स हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। एज इंग्लिश वैसे तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, यू नो हाउ टू रीड, यू नो हाउ टू राइट, आपको समझ में भी आ जाती है, स्टोरीज याद भी हो जाती है, बट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट कह लो या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट इज़ द ग्रामर पार्ट। उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो ही जाती है अगर आप ढंग से प्रैक्टिस ना करो। इफ़ यू डोंट रीड बुक्स दैट ऑफन तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड. So for those whose English is a little weak or they don't read novels too often, that is fine. You just have to revise your rules and apply them in the sentences of exercises. उसके बाद आई रेड केमिस्ट्री एज वेल फॉर लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कंप्लीट करना है हर तरीके से, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. सो वो पढ़ते पढ़ते मेरे को 1:30 बज गया था रात के, एंड उसके बाद आई स्लेप्ट बिकॉज आई हैड टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे.